नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है, जहां पर आज पीएम मोदी शाहजहांपुर पहुंचे और उन्होंने यूपी के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है और ये सौगात है गंगा एक्सप्रेसवे। जी हां, आज पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो 12 जिलों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें 12 जिले शामिल होंगे और ये जो है एक्सप्रेसवे वो पूर्वांचल से पश्चिम यूपी को एक दूसरे से जोड़ेगा और इसी बीच मेरठ से लेकर प्रयागराज की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि इसमें प्रयागराज की जो दूरी मेरठ से थी उसमें जो है कम से कम 8 से 9 घंटे लगा करते थे, लेकिन अब ये दूरी 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है युधिष्ठिर। आज जो है बड़ी सौगात मिली है गंगा एक्सप्रेसवे, क्या कहेंगे? देखिए, पीएम मोदी लगातार जैसे यूपी का चुनाव का जो थर्मामीटर है वो जोर पकड़ता जा रहा है, सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है, तो इसी बीच पीएम मोदी ने सौगातों की झड़ी लगा दी है और विपक्षियों के दिमाग जो है सन्न हो गए हैं कि करें तो करें क्या। आज पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। आज एक गंगा एक्सप्रेसवे की जो है नींव रखी, जिसमें लगभग 36,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, इस पर हमें सबसे पहले जाना चाहिए। और क्योंकि ये यूपी के विकास में सबसे बड़ी एक छलांग लगाने वाला है, क्योंकि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये 12 जिलों को जोड़ेगा, उनसे निकल के जाएगा। और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि प्रयागराज मेरठ से प्रयागराज की जो दूरी थी और उसमें जो वक्त लगता था 12 घंटे बताया गया है, और अब जो दूरी है अब सिंपल 5 या 6 घंटे में आप सफ़र कर सकते हैं। इसके ज़रिए समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आप जो है दुर्घटना से भी बचेंगे। तो ये एक बड़ी सौगात। दूसरी बात ये है कि 594 किलोमीटर ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और इससे कई अवसर भी मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि जब परिवहन सुविधा अच्छी हो जाएगी, सड़क सुविधा अच्छी हो जाएगी, तो इससे जाहिर सी बात है कि वहाँ उद्योग धंधे भी उनकी जो बढ़त है वो बढ़ती जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि आज जो है जब पीएम मोदी वहाँ पहुँचे शाहजहांपुर, जहाँ से इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी, उन्होंने कई तरीके की बातें कही। उनके कई बयानों का जिक्र हमें करना चाहिए। पीएम मोदी ने सबसे पहले तो कट्टा लहराने वालों की बात कही। एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टावास थे। कट्टावास जो है कभी भी किसी के कान पे रख के और उनसे जो है धन छीन लेते थे या लूटपाट करते थे, मार देते थे, किसी को भी धमकाते थे, दबाव डालते थे। तो ऐसी स्थिति थी एक समय। लेकिन अब उन्होंने बताया कि योगी जी के राज में अब कट्टाबाज खत्म हो गए हैं, बेटियों की सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। और उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधा कि कैसे पिछली सरकारों में माफिया राज और गुंडा राज बढ़ रहा था और आज अगर बुलडोजर चलता अपराधियों के सीने पर तो दर्द कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को होता है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा जिक्र किया लास्ट में। उन्होंने कहा कि एक सौथीगंज नाम सुना होगा आपने मेरठ में, जो बहुत ही विख्यात है, और वो विख्यात उसके लिए है जहां पर कार और बाइक चोरी की एक बड़ी मार्केट है। ये मार्केट कई सालों से चली आ रही थी, पिछली सरकारों को पता था, उनकी नाक के नीचे सब चल रहा था, लेकिन किसी ने भी इस पर लगाम नहीं लगाई। अब जब योगी सरकार आई है तो उन्होंने सख्ती कसते हुए उस पूरे मार्केट को बंद करा दिया है। चोरी का जो धंधा चल रहा है, लूट खसोरी चल रही थी, वो सारी अब बंद हो गई है, क्योंकि एक बड़ी मार्केट थी। यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं या फिर बाइक हैं, वो जो भी काटी जाती थी वहीं पे लाते थे चोरी करके और उनको ख़त्म कर देते। ये चल रहा था वहाँ पे, अब वहाँ पे ये बंद हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कई और एक आज बड़ा नारा दिया उन्होंने कि यूपी प्लस योगी, यानी कि यूपी के लिए योगी जरूरी है। UPYOGI, तो योगी मतलब यूपी के लिए योगी बहुत ज़रूरी है। अब ये बात शायद, हाँ, यूपी के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने बिना किसी भेदभाव के काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े काम किए हैं। और दूसरी बात क्या है, अभी हाल ही में हम जिक्र करें, क्योंकि अब ये सब डरे हुए हैं, जितने भी ये विपक्षी हैं डरे हुए हैं, पता लग गया है कि मामला जो है एकदम चुनावी माहौल बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया है। क्योंकि आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी उसका लोकार्पण हुआ, उसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम उनका कॉरिडोर का उसका लोकार्पण हुआ, और उसके अलावा अभी नहर परियोजना 9,800 करोड़ रुपए की जो नहर परियोजना उसका लोकार्पण हुआ। तो उससे
कहीं ना कहीं माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में। और आज पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात और दी है, जिस तरीके से 36,200 करोड़ रुपए की लागत का जो गंगा एक्सप्रेस वे उसका आज उन्होंने आधारशिला रखी है, उससे विपक्षियों के पेट में दर्द जरूर होगा, क्योंकि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, दोनों डबल इंजन की सरकार जिस सिर्फ और सिर्फ विकास पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद पर बात कर रही हैं। बाकी जो और दल हैं वो सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप देखिए प्रियंका गांधी के साथ अब क्या हो रहा है। उन्होंने 40% महिलाओं को आरक्षण यानी कि टिकट देने का वादा किया था कि भैया हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अब स्थिति क्या है कि कोई महिला ही नहीं आ रही है, आवेदन तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, खुद ही इनके फुस हो रहे हैं ये वादे और इन पर ही भारी पड़ रहे हैं। तो वादे करेंगे, केजरीवाल हैं वो करेंगे, समाजवादी पार्टी जिस तरह के वादे कर रही है और जिस तरह से ये जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर रहे हैं या शिवपाल चाचा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें लग गया है कि अब सारा एक कुनबा एक हो जाओ, पूरे जितने भी हैं गिद्ध हैं सब एक हो जाओ और इसको हराओ बीजेपी को। क्योंकि इन्होंने स्थिति ऐसी बना दी है, इनकी काट ही नहीं हो पा रही है। काट इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि विकास सबको दिखता है। अब पहला जैसा माहौल तो नहीं रहा है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत पता लग जाता है कि ये क्या किया है इन्होंने। अब जिस तरह से पीएम मोदी ने भाषण दिया है, ये सोशल मीडिया पर सब एक एक चीज़ पता लग गई होगी कि भैया क्या क्या बातें कही उन्होंने, क्या आज आधारशिला रखी, उससे क्या कुछ फ़ायदा होगा। तो लोग जागरूक हो गए, इसीलिए विपक्ष के जो हवाई वाले वादे हैं वो नहीं चल पाएंगे। और आज एक बार फिर पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए यूपी की सियासत में धमाल मचा दिया है। और ये सुनिए, यूपी के अंदर आने वाले 10 दिनों में ये 4 दौरे होंगे, पीएम मोदी के 4 दौरे होने वाले हैं। अब सोचिए पीएम मोदी ने पूरी कमान संभाल ली है कि यूपी में एक के बाद एक सौगात देनी है और पूरा चुनावी भौकाल टाइट करना है। तो इस तरह से अब पीएम मोदी ने पूरा चुनावी माहौल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मास्टर स्ट्रोक तो है, क्योंकि एक के बाद एक एक्सप्रेस वे की जो है सौगातें यूपी के लोगों को मिल रही है। लेकिन अरुण जी, इस पर सवाल ये भी उठता है कि एक्सप्रेस वे अगर इतिहास देखा जाए कि तो मायावती हो या फिर अखिलेश हो, उन्होंने भी एक्सप्रेस वे दिया था लेकिन सत्ता में वापसी नहीं हो पाई थी। क्या लगता है? देखिए, एक्सप्रेसवे देना सिर्फ अलग चीज़ है, सिर्फ एक्सप्रेसवे की बात नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं। पीएम मोदी की स्पीच को आप सुनेंगे ना तो लोग आज भी सवाल करते हैं कि मोदी को लोग क्यों सुनते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। विपक्षी पार्टियां जब आती हैं, अखिलेश यादव आते हैं, जयंत चौधरी आते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं, राहुल गांधी आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मोदी ने ये किया, मोदी ने ये गलत किया, मोदी ने वो गलत किया। वो अपनी बात नहीं बताते कि हमने क्या किया। मोदी जब शुरुआत करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि अखिलेश यादव ने क्या किया, पहले वो बताते हैं कि साहब आपके लिए मैं ये कर रहा हूं, और तब निशाना साधते हैं विपक्ष पर। लेकिन ये लोग जब आते हैं तो पहले ही निशाना साधना शुरू कर देते हैं। यदि मैं आपसे मुखातिब हूं, पहली बार शाहजहांपुर की जनता से पीएम मोदी मुखातिब हूं और आते ही गाली देने लगे कि अखिलेश यादव बुरे हैं, तो जनता कहेगी यार इनके जिम्मे कोई काम नहीं है। मैं मुखातिब हूं आपसे, सबसे पहले आपके सामने आऊं और किसी की शिकायत लेकर आपके सामने बैठ जाऊं, तो आपको यही लगेगा कि यार ये तो फालतू आदमी है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये बताऊं कि नहीं मेरी उपलब्धियां ये हैं, मैंने ये काम किए हैं, तब आपको लगेगा कि नहीं यार बंदा सही बोल रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि नहीं मेरे पहले जो लोग थे वो ये गलतियां करते थे जो हम नहीं कर रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, आप हो या जनता हो, उस इंसान को सुनती है जो पहले अपनी खुशी, अपनी उपलब्धि, अपना दुख, अपनी बातें जब रखता है तो लगता है कि यार ये बंदा अपनी बातें कह रहा है। उसके पीछे से फिर चालाकी से एंट्री लेते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया जो हम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक एक्सप्रेसवे की बात है, पिछली पार्टियों ने भी एक्सप्रेसवे दिए। आज वो हर कोई दावा कर रहा है कि ये इस एक्सप्रेसवे की कल्पना हमारी थी। तो ये कल्पना से जनता को वो चीजें नहीं मिल जाती। मैं कल्पना कर लूं कि मेरे देश की जनता बहुत सुखी है, खा पी कर आराम से घर में सो रही है, तो क्या इस कल्पना से वो साकार तो नहीं हो जाएगा? उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क बनाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। और वो काम आज लगातार सीएम योगी कर रहे हैं और वो पीएम मोदी के निर्देश में कर रहे हैं। फर्क यही हो जाता है। आज आप देखिए तो यमुना दिल्ली में बहती है, यानी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल उत्तरी इलाके में, पश्चिमी उत्तरी इलाके में। दूसरी तरफ गंगा बिल्कुल पूर्वी इलाके में, यानी पश्चिम से पूर्व को एक लकीर में एक सड़क से जोड़ देना, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। दूसरी चीज, जब यहां से लोग चलते हैं बिहार के लिए, आज ईश्वर न करें किसी के साथ हो, लेकिन कोई इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस को जाना होता है या किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा
के लिए जाना हो तो आप अब ये देखिएगा कि या तो हम फ्लाइट का सहारा लें, टिकट मिला नहीं मिला, लेकिन अब आप एम्बुलेंस उठी यहाँ से सीधे चलती है, और जो एम्बुलेंस 12 घंटे 18 घंटे में बिहार तक पहुँचती थी, अब वो एम्बुलेंस 10 घंटे में 9 घंटे में बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा तक, आपको बिहार की सीमा तक गंगा के इस पार छोड़ कर आएगी। जी बिल्कुल अरुण जी, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी। चुनाव आने वाले हैं और एक्सप्रेसवे की सौगातें दी जा रही है, क्या लगता है कि 177 सीटों पे को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर रास्ता आसान होगा तभी तो चुनाव जीतना भी आसान होगा? देखिए हर पार्टियां करती हैं ये चुनाव, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप, ये जनतंत्र है, जनता के लिए काम करना है, जनता से वोट लेना है। तो आप जब बात करती हैं तो जब तक काम नहीं करेंगी तो जनता को आखिर क्या जाकर बताएंगी? यही तो मैंने पहले ही कहा ना कि मोदी में और बाकी में यही फर्क हो जाता है। बाकी लोग बताते हैं मोदी की नाकामियां, वो बताते हैं मेरी खूबियां, देन उनकी नाकामियां, मेरी उपलब्धियां उनकी नाकामियां, मेरी सफलता उनकी असफलता। तो जब ये चीज आप, तो 165 से 177 सीटें जो पूर्वांचल की हैं, निसंदेह उस पर नजर है, बीजेपी की नजर है। पिछले बार भी अच्छी सीटें आई हैं, लेकिन इस बार उसमें बढ़ोतरी, इजाफा करने की हर किसी की इच्छा है, मंशा है, और उसके तहत काम भी किए जा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखती हैं तो एक तरह से ये विकसित की श्रेणी में आएगा उत्तर प्रदेश के हिसाब से, लेकिन जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करती हैं तो आज भी चूंकि वो दिल्ली से, बाजार से दूर है, उसको बाजार से कनेक्ट करना है तो आपको सड़क, बिजली, पानी, इन सुविधाओं को देना होगा, और वो सुविधाएं जब दी जाती हैं तो निसंदेह जो माने डेवलपमेंट की स्थिति है वो बढ़ती है। वो चीज, अब देखिए एक वक्त था अलीगढ़ के लोग आकर के दिल्ली में रह करके नौकरी करते थे, अब वहीं अलीगढ़ के लोग जब सड़क की सुविधा हो गई, ट्रेन की सुविधा हो गई, लोकल ट्रेन की सुविधा हो गई, टाइमिंग उनका शेड्यूल सही हो गया, तो अलीगढ़ के लोग रोज आते हैं दिल्ली, नौकरी करते हैं और पुनः अपने घर चले जाते हैं शाम को, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। ये चीजें पहले संभव नहीं थी, ये कनेक्टिविटी। उसी तरह से अब ये कनेक्टिविटी दिल्ली से लेकर के गंगा के तट तक बढ़ रहा है, और ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बीजेपी को वोटों से भी कनेक्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, आज पीएम मोदी शाहजहांपुर में पहुंचे थे, आज उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इसी के साथ ही अब चुनाव भी आने वाले, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये एक्सप्रेसवे बीजेपी के वे को कितना आसान करेगा। इस पर कैपिटल टीवी की नज़र लगातार बनी हुई है, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।